हमसे रखते हैं वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया, तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है, आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमको हर बैठक में बुलाया गया और उस तारतम्य में जो भी हमारा डिस्कशन हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुआ, वही प्रस्तावित जो हमारी सीटें थी उनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। प्राथमिकता के तौर पर मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल जिस तरह से ऐलान कर रही हैं, जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव को चुनौती दे रही हैं, क्या वाकई में पल्लवी पटेल आने वाले दिनों में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ वापसी करेंगी या नहीं? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से बेशक हाथ मिला लिया हो, लेकिन पल्लवी पटेल को अभी भी कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पल्लवी ने आज जो कहा है कि कन्नौज से तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हिम्मत है तो वाराणसी सीट से उतर के दिखाइए, जहां से PM मोदी चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। और देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी वहां से अपने प्रत्याशी को उतार दिया। पल्लवी पटेल कि इस तरह से चुनौती दे देना और दूसरी ही तरफ AIMIM की तरफ से भी उन्हें चुनाव चिन्ह ना मिलना, कोर्ट का फैसला आ जाना, पल्लवी पटेल को आखिरकार कितना भारी नुकसान हुआ और उस नुकसान के चलते क्या सपा की तरफ उनका रुख एक बार फिर से होगा? देखिए, यहाँ पर पल्लवी पटेल फिलहाल देखा जाए तो चुनावी मझधार में फंसी हुई है, क्योंकि एक तरफ राज्यसभा के चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होते हैं और उस दौरान अखिलेश यादव पल्लवी पटेल से समर्थन लेने की बात करते हैं, लेकिन वो उनको धोखा देते हुए बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को वोट करती हैं और नतीजतन योगी आदित्यनाथ के साथ बढ़ती नज़दीकियों के चलते यहाँ पर अखिलेश यादव जो है पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन को तोड़ देते हैं। उसके बाद भी उनकी एक बार फिर मुलाकात होती है। कोशिशें पल्लवी पटेल की तरफ से की जाती हैं कि कम से कम 3 लोकसभा की सीटें अखिलेश यादव उनको ऑफर करें, लेकिन अखिलेश यादव 2 सीटें देने की बात कर रहे थे, क्योंकि लगातार संगठन को देखते हुए पल्लवी पटेल का वर्तमान में सियासी आधार है उसको देखते हुए, जहां पर उनका मजबूत वोट बैंक है उसको नजर में रखते हुए यहाँ पर अखिलेश यादव उनको जिम्मेदारी देने की कोशिशें कर रहे थे। पल्लवी पटेल अपनी हठ धर्मिता पे रुकी हुई थी, टिकी हुई थी, क्योंकि लंबे समय से विपक्ष में मौजूद हैं, अखिलेश यादव के साथ मिलकर के राजनीति कर रही हैं, कोशिशें ये कर रही हैं कि सियासी आधार तय किया जाए। और ऐसे में एक सीट को लेकर जब दोनों के बीच सहमति नहीं बनती है तो ऐसे में अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देते हैं और पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन को तोड़ देते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ जिस तरीके से उनका समर्थन मिला है, उसने कहीं ना कहीं संजीवनी का काम किया था पल्लवी पटेल के लिए, क्योंकि पूर्वांचल का इलाका जो देखा जाए वहां पर मुस्लिम वोट बैंक की बहुतायत है और वहां पर ओवैसी चाहते थे कि किसी न किसी आधार पर अपनी राजनीतिक साख को बना लिया जाए, जिससे कि आगामी वक्त में राजनीति करना कहीं ना कहीं जो उनके लिए एक अच्छा संकेत हो पाए। लेकिन चुनाव आयोग से फटकार लगना, क्योंकि पार्टी की संपत्ति का ब्यौरा नहीं देती हैं, दूसरी तरफ उनको जिस तरीके से उनका जो चुनाव निशान है वो भी अलॉट नहीं किया जाता है और उस पर हाईकोर्ट ये फैसला सुना देता है कि तमाम ऐसे प्रत्याशी जो पहले नामांकन कर चुके हैं उनको ये निशान अलॉट किया जा चुका है। ऐसे में आपके पास अब कोई अधिकार नहीं है कि इस निशान पर चुनाव लड़े। तो वहाँ पर ओवैसी की जो सहयोग की मांग की जाती है यहाँ पर पल्लवी पटेल के द्वारा, ओवैसी चुनाव चिन्ह देने से मना कर देते हैं। आखिरकार ओवैसी जिस गठबंधन के साथ, जिस उत्साह ऊर्जा के साथ आते हैं, उस साथ को निभा नहीं पाते हैं और यहाँ पर पल्लवी पटेल फंसती हुई नजर आ रही, क्योंकि 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया था और ऐसे में चुनाव से पहले एक बड़ा झटका हो सकता है पल्लवी पटेल के लिए। ऐसे में जो कन्नौज से अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, अब मजबूत सीट से जहाँ भी पार्टी का आधार होता है, पार्टी प्रमुख ज्यादातर
अगर वहीं उसी सीट से चुनाव लड़ता है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी आधार देख सकते हैं कि वाराणसी सीट जो है बीजेपी का लंबे वक्त से गढ़ मानी जाती रही है और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेफ सीट चुना कि वाराणसी से यदि चुनाव लड़ा जाता है तो वे जीत दर्ज करते हैं। ऐसे में जो लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो गांधीनगर और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की एक सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में पल्लवी पटेल का जो बयान है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ करके दिखाए, ऐसा नहीं होता है। पार्टियों की अपनी विचारधारा होती है, लेकिन पल्लवी पटेल यदि अखिलेश यादव के साथ आती हैं तो ही उन्हें किसी तरीके की कोई राहत यहां से मिल पाएगी। आखिरी छोटा सा सवाल, अखिलेश यादव ने कहा 2022 में विधानसभा चुनाव तक ही गठबंधन था अपना दल कमेरावादी के साथ, समाजवादी पार्टी का वो गठबंधन टूट चुका है पहले से ही, ना कि अब टूटा है। और ऐसे में पल्लवी पटेल यहां पर कहती हैं कि हमने मांग ही क्या की थी, 3 सीटों की ही तो मांग की थी, वो 3 सीटें दे देते तो शायद वो गठबंधन रहता। आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल का रुख वापस जाने का हो सकता है अगर फायदा मिलता है। देखिए, अखिलेश यादव की बात करें तो इस वक्त लोकसभा चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उनकी तरफ से ये कोशिशें हैं कि 2019 वाला जो प्रदर्शन था उसको ना दोहराया जाए, पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे और इसके लिए अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि 2027 के लोकसभा चुनाव में जो सत्ता के करीब पहुंचने में उन्होंने इतना संघर्ष किया है कि 50 सीटों से 125 सीटों पर चले गए हैं, अब उनकी कोशिशें हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई जाए, क्योंकि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है उत्तर प्रदेश में। तो इसी को देखते हुए अखिलेश यादव चाहेंगे कि यदि पल्लवी पटेल को 1 या 2 सीटों पर समर्थन दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके सिंबल पर चुनाव लड़ करके उनके प्रत्याशी जो है चुनाव जीतते हैं और संसद भवन में पहुंचते हैं तो समाजवादी पार्टी का आधार मजबूत होगा और इस आधार को देखते हुए अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को समर्थन दे सकते हैं। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो समर्थन उन्हें वापस मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन पल्लवी पटेल किस तरीके से अपनी बातों पर अडिग हैं, यह आपको यहाँ पर उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बयान दिए थे जब गठबंधन टूट गया था, कैसे नाराजगी को जाहिर कर दिया था, देखिए जरा। ये हमको हर बैठक में बुलाया गया और उस तारतम्य में जो भी हमारा डिस्कशन हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुआ, वही प्रस्तावित जो हमारी सीटें थी उनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। प्राथमिकता के तौर पर मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सुरक्षित। ये जो तीनों सीटें थी इसको आपने डिस्कस करके घोषित किया? जी बिल्कुल, हमारे इंडिया अलायंस में इसका डिस्कशन हुआ है। जो 2 भी अहम पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में, उनको इस बात की जानकारी है। देखिए, अब उनके बारे में हम क्या कहें, हमें ये पता है कि गठबंधन धर्म में जो हमारी सीमाएं थी हमने सदैव उसका पालन किया है और जो भी हमारी प्रस्तावित और डिस्कस्ड सीटें थी हमने उन्हीं को घोषित किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। ना उससे एक कम है ना एक ज्यादा है। अखिलेश यादव ने तो कहा कि ये गठबंधन जो था आपका वो 2022 तक था, 24 में नहीं है, तो आप उस गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, और ये बात भी कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है, आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे उसमें वो कितना गंभीर हैं, ये अब उनको बताना है। कांग्रेस के बाद कांग्रेस ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कल मैंने फोन लगाया था उनके यहाँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये भी कहना है कि ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है क्योंकि तीनों सीटें आपने घोषित की है उनके खाते की है। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े, दलित, शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है।
और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया, वही पटेल राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टूट की नौबत आई, क्या इसकी नींव राज्यसभा चुनाव के टाइम पर पड़ गई थी, जब आपने प्रत्याशियों का विरोध ये कहते हुए किया था कि पीडीए नहीं है? देखिए, अब इस बात की नींव कहाँ से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का क्षोभ जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो हारे हैं, मुझे इस बात का कतई दुख नहीं है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकारों को खत्म कर दिया था। जब त्रिस्तरीय आरक्षण लागू होना था, उस वक्त उन्होंने उसको बैकफुट पे ला दिया था। मैडम, आप विधायक हैं, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन तोड़ रही है, तो फिर इस गठबंधन का मतलब नहीं, आप गठबंधन नहीं है? देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था। वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या पल्लवी पटेल एक बार फिर से सपा की तरफ रुख करती हैं या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।